अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है। ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी से जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग रखता हूं कि सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी आकर के माफी मांगे और सदन में भी वो मौजूद रहें और सदन से भी माफी मांगे। आज जो बयान इन्होंने कल दिया है, आज वो अपने इस संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार खो चुके हैं। उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांग। कल हमारे अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है।
और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता है, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया।